हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मैं यहाँ पे सारी 12 राशियों को कवर करने वाली हूँ। तो जो भी आपके मन में डाउट्स है कि दीदी कौन सी राशि के लिए आप रीडिंग कर रहे हो, तो मैं क्लियरली बता दूँ, सभी 12 राशियाँ यहाँ पे आने वाली हैं। ओके, आप मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई भी इसको देख सकता है रीडिंग को। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। देखते हैं, लेट्स सी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एनर्जीज क्या है आपको लेकर के, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, मैं यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पर रीडिंग करने वाली हूँ, मतलब कि एक ही टॉपिक नहीं रहेगा, देयर विल बी सो मैनी टॉपिक्स। ओके, चलिए, आई होप आपने अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लिया होगा। ओके, आशा करती हूँ आपको मेरी आवाज़ भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहला कार्ड ही आया है 2 ऑफ कप्स का। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड। चलिए, ज़रूरत पड़ेगी तो कार्ड्स को अभी हम और लेंगे मीनवाइल। ओके, थोड़ा सा मैं डाउन कर देती हूँ, आपको कार्ड्स और विजिबल हो जाए। ओके, देखिए, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, मैं क्लियरली देख रही हूँ आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो। ये जनरल रीडिंग हो रही है, ठीक है, क्लियरली मैंने बता दिया। आपकी एनर्जी में मुझे ओवर थिंकिंग दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। नहीं भी चाहो तो भी ओवर थिंकिंग हो रही है, मतलब आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लो फिर भी आपकी ओवर थिंकिंग हो ही रही है। आप नहीं भी चाहते तब भी आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है, चाहे आप नफ़रत करते हो या आप उनसे प्यार करते हो, आई डोंट नो, बट यहाँ मुझे ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। आप उनको इमेजिन नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं जिसको आप ओवर थिंक कर रहे हो, जिसको लेके सोच विचार कर रहे हो, कन्फ्यूज़न बहुत है आपकी ओवर थिंकिंग में। मुझे कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ना जगल कर रहे हो किसी सिचुएशन में। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ इमेजिन कर रहे हो। आई कैन क्लियरली सी कि एनर्जीज ऐसे प्रिडिक्ट जो मैं कर रही हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर जो डाउनलोड आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें देखी, जैसे कि आपकी मैरिज हो गई है, आफ्टर मैरिज आप कहाँ घूमने जाते हैं, आपका हनीमून एंड ऑल, फर्स्ट नाइट, ये सब चीज़ें ना आपके इमेजिनेशंस में चल रही है। कोई बेबी प्लानिंग देख ली या फैमिली प्लानिंग देख ली, या अंदर से बार बार आवाज़ आती है कि आप दोनों को एक साथ रहने के लिए आप लोग मिले हो। और इस कनेक्शन में मैं देख रही हूँ कि आप देख रहे हो कि ये कनेक्शन बहुत लंबा जाने वाला है। यहाँ पर नंबर 9 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 2 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 7 है, नंबर 10 है। ओके, आई कैन क्लियरली सी, मुझे अल्फ़ाबेट सी लेटर दिख रहा है, ई लेटर दिख रहा है, एरीज राशि मिल गई है। ओके, देखो, जो मुझे डाउनलोड आ रहा है, जो मेरे गट्स बोल रहे हैं, जो मुझे डाउनलोड आ रहा है, मैं वही आपको बता रही हूँ जो कार्ड्स बोल रहे हैं। ओके, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, कोई कॉम्पिटिटिव एनर्जी है आपके बीच में, बहुत पॉजेसिव हो, इनसिक्योर हो,
बहुत ज़्यादा एक अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर या तो थर्ड पर्सन से मिल रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। वो भी बता देती हूँ मैं, क्या रोल है आप दोनों का, आपका थर्ड पार्टी के साथ। आप लोगों का ना यहाँ देख पा रही हूँ मैं कि इस वक्त ना आप दोनों ना अलग अलग रास्ते जा चुके हो। आप लोग रहना चाहते हो एक साथ। देखो ना, मैंने कहा ना यहाँ कोई बच्चा भी दिख रहा है, या तो ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो इनका कोई बेबी हो सकता है। कुछ लोगों के साथ ये बात रेजोनेट हो सकती है, नॉट फॉर ऑल। और ये पर्सन मैरिड है, इनके पास कोई पेट हो सकता है, बच्चा है इनका, कोई चाइल्ड मुझे दिख रहा है। एक होना लिखा है कहीं ना कहीं। आप दोनों डिस्टेंस में हो, बात नहीं हो रही है, कोई कोल्ड बर्ताव है, बट दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो। ऐसा लग रहा है दोनों एक जैसा फील करते हो, सोचते हो। आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन बहुत है। अभी तक दिख रहा है आप लोग अकेले ही, आपने ना इस रिश्ते का बहुत बर्डन उठा लिया है, जो मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी में। अकेले आपने बहुत एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप में। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं आपको, बट आप समझ नहीं रहे हो। आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हो इस चीज़ को लेकर के। उल्टा यहाँ एक टावर मूवमेंट दिख रहा है, आई कैन क्लियरली सी। उल्टा ऐसा दिख रहा है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स सबसे झगड़ा कर रहे हो, इस चीज़ के खिलाफ खड़े हो रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो। और आपके फैमिली फ्रेंड्स इस पर्सन के लिए बहुत समझाते हैं कि आप इनसे दूर रहो, ये पर्सन सही नहीं है, ये वो कुछ गाइडेंस देते हैं, आप सुनते ही नहीं हो। वैसे आपका दिल ना इनको भूलने को राजी नहीं है। आप इस पर्सन के लिए गलत नहीं सुन पा रहे हो, है ना। आपको पता है अपने पार्टनर की क्या क्या गलतियां हैं, आप सब जानते हो अच्छी तरीके से, ओके, कि वो कितने गलत है, क्या है, आप सब जानते हो। बट स्टिल आप अपनी तरफ से ना इतना गलत देख करके भी ना आप उनको प्यार करना बंद नहीं कर पा रहे हो, ओके। आज भी आप उनको बहुत याद करते हो। बार बार सारी एनर्जी दोनों की जुड़ जाती है। आप बार बार इनके साथ ना आपके अंदर ना मैं इनसिक्योरिटी भी देख रही हूँ। आप दोनों की मेमोरीज भी आकर के जुड़ जाती है। आप लोग बार बार मिररिंग एनर्जी में हो एक दूसरे को ना, जैसे जब आप सोचते हो इनके बारे में वो आपको सोच रहे होते हैं। कुछ इस प्रकार की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। इस पर्सन को लेके आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, आप फ्यूचर को लेके बहुत स्ट्रेस हो, क्योंकि थर्ड पार्टी का इशू होने के चक्कर में ही मैं देख पा रही हूँ वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं आपके पास। ये थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके, बट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इशू है। देखो, सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब थर्ड पार्टी कई लोग कह सकते हैं दीदी हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत थोपना। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, इनका काम हो सकता है, इनका जॉब, इनका बिजनेस, इनकी गर्लफ्रेंड, या फिर इनकी एक्स वाइफ हो सकती है, ठीक है, या इनका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी मीन्स कोई कमिटेड ऐसा रिलेशन, ठीक है ना, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, मतलब कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ओके। ये बेसिकली थर्ड पार्टी का इशू होने के कारण ही ना आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ। अदरवाइज़ ये कब के अभी तक आ गए होते, ओके। या तो ये थर्ड पार्टी के साथ मतलब कि इनका पास्ट में, रिसेंट पास्ट में मैं देख पा रही हूँ लगभग 1-1.5 साल पहले इनका कोई बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हुआ है। ये भी हो सकता है एक रीज़न, मतलब कि एक रास्ते का रोड़ा जो कि एक थर्ड पार्टी बन रही है, इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रही है। आप बहुत स्ट्रेस आउट है,
थर्ड पार्टी की वजह से यूनियन होगा कि नहीं होगा। किसी थर्ड पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपको मेंटली एग्जॉस्ट किया है, आपको मान सम्मान पे उंगली उठाई है। किसी थर्ड पार्टी ने आपका जीना हराम किया है। उनकी वजह से आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि कहीं वो आगे ना बढ़ जाएं। मतलब मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जो है आप बहुत ही एक सफरिंग जोन में हैं, जहाँ पर आप पार्टनर को लेके बहुत टेंशन में हो कि वो आगे बढ़ गए हैं एंड वो किसी और को यहाँ डेट कर रहे हैं। मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, क्योंकि थर्ड पर्सन कोई है जो आपको दुखी कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है। आप इमोशनल ब्लॉकेजेस से बहुत ज़बरदस्त गुजर रहे हो। ओके, वेरी स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि आपके चक्रास भी बहुत इम्बैलेंसिंग है, ब्लॉकेजेस है। आईब्रोज के जो बीच का चक्रा होता है ना, आप सोच नहीं पा रहे हो। ओके, ब्लॉकेजेस बहुत है, सोच नहीं पा रहे हो, सोचने समझने की एनर्जी ड्रेन्ड है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत है। इस चीज़ का, इस रिलेशनशिप का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो। इस रिलेशनशिप का वेट करूं, मूव ऑन करूं, लाइक आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर के। जितना आपने प्रयास किया है ना पास्ट में इनसे दूर भागने का, उतना ही आपने अपने आप को करीब पाया है इनके। नो डाउट आप बहुत भागे हो इनसे, आई कैन क्लियरली सी, बट आई कैन ऑल्सो सी कि जितना आप दूर भागे हो ना, उतना ही आप इनके करीब भी आए हो। लाइक आपको ना बहुत ज़्यादा इनकी याद आती है। जितना आप भागते हो दूर, ये वापस से नज़दीक आते हैं। ये इंसान से आपकी जान नहीं छूट रही, जो भी बंदा बंदी है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मूव ऑन करने का आपने बहुत ट्राई किया है, बट सारे पैतरे फेल हो रहे हैं। काम पे आप फोकस्ड हैं, बट कभी कभी आलस ऐसा भी हो जाता है कि आप नहीं कर पाते, या फिर आप कुछ पास्ट मेमोरीज़ में ऐसा स्टक हो जाते हो जहाँ पर आप आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या एक्शन लूँ, क्या करूँ। आपका बॉडी में या तो फैट बढ़ा है, मैं ये देख रही हूँ, लाइक दूसरा आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रह रहे हैं। आपको नींद नहीं आती सही से, ये इश्यूज़ आपको आते होंगे। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे कि आप समाज के काम आ जाओ, ठीक है, सोसाइटी के काम आ जाओ, आपका नाम हो। या तो आपको अपना बड़ा नाम बनाना है, या आपको लोगों के काम आना है। मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, मतलब कि आप कोई सोशल वर्क करना चाहते हो साथ ही में, जिसमें आपका नाम हो, फेम हो। पॉलिटिकली भी मुझे कईयों का दिख रहा है जो कि बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यूपीएससी और आईएएस, आईपीएस, एसडीएम की तैयारी करते हुए कुछ लोग, मतलब गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। ओके, क्लियरली एक चीज़ तो मैं यहाँ बहुत ज़बरदस्त देख पा रही हूँ, आप लोगों के फेवर में कुछ तो बेहतरीन कार्य करना चाहते हो। आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे कुछ करना है, बेहतरीन करना है, और उस बेहतरीन कार्य को करने के लिए आप किसी भी हद तक जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप पैशनेट भी हो रहे हो अपने काम के लिए। बहुत केयरिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, मदरली एनर्जी है आपके अंदर। आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहते हो, आई कैन क्लियरली से दिस। आपके अंदर बहुत ज़्यादा आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। स्ट्रांगली आप बहुत सारी चीज़ों को सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। आप
किसी से बात करना चाहते हो, आप इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड हो, ड्रेन हो, किसी दोस्त को बात करना चाहते हो, खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो, आप लोनली एनर्जी में हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, ऐसा लग रहा है कि जितना आप जितनी कोशिश करो उतना आप टॉक्सिक एंड स्टक एनर्जी में चले जाते हो। देखो इस वक्त ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। घर से बाहर निकलो, थोड़ा सा बाहर निकलो, सेलिब्रेट करो, इन्जॉय करो, घूमो, बैठो, सोशलाइज करो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सामने से दोस्त आ जाएंगे चल करके, तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा। हाँ, आपको बात करनी पड़ेगी। आप बात करेंगे, सोशल होंगे, तो धीरे धीरे आपका माइंड डाइवर्ट होगा। पार्टी शार्टी करो, एंजॉय करो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ना चिल आउट करना चाहिए इस मामले में। कुछ समय के लिए कहते हैं ना, ऐसे बात को ख़त्म कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो वो वाली एनर्जी आ रही है। आप खुद से प्लान कर सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना ब्रेक देने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कुछ नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, बिज़ी करो। कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो, यूट्यूब से सीख लो, है ना। चाहे कैंडल मेकिंग करो या कुछ भी करो, बट करो कुछ, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर में ना बहुत ज़्यादा आपको लेकर के ना एक पैशनेट एनर्जी है। आपके पार्टनर के कार्ड्स ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ, लेकिन कुछ कार्ड्स मुझे कम पड़ रहे हैं और निकालने पड़ेंगे। तो क्लियरली मैं देख रही हूँ ये पर्सन दीवाने तो है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ये आग दोनों तरफ बराबर है, प्यार है। ओके ओके, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्लो है, कोई एक्शन नहीं ले रहे, आलसी की तरह जैसे एक जगह बैठ चुके हैं। चीज़ों को बस सोच रहे हैं, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इस इंसान ने मुझे क्यों हर्ट किया, हम दोनों क्यों दूर हुए। ओवर थिंकिंग है। आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ मुझे नज़र आई है वो यही है कि ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। आपको सोच रहे हैं, आपको लेके बहुत कंफ्यूज्ड हैं, स्टॉकिंग एनर्जी है। आपको कहीं ना कहीं से देखते हैं। आपके और इनके कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि इनको खबरी लाल जिन्हें बोलते हैं, वो इन्हें खबर दे रहे हैं। एंड आई कैन क्लियरली सी दैट आपके पार्टनर ना फंसे पड़े हैं कुछ लोगों में, कुछ सोच विचार कर रहे हैं। ओके, हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे, किंग्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये ना मतलब बिल्कुल शांत होके बैठ गए। मुझे यहाँ एक ट्रू लव की ना वाइब्स दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते, ये बात श्योर है। ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा टकरार होगा, बहुत सारा प्यार होने वाला है। आपके पार्टनर जब भी आएंगे ना, दिल खोल के आपके सामने रखने वाले हैं और आपकी भी सुनेंगे बातें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके दिल की चाबी आपके पास रह गई है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की है, नहीं हो रहा। जैसे आपसे नहीं हो रहा ना, इनसे भी नहीं हो रहा। जैसे आप डेज़ बढ़ा रहे हो ना, ऐसे ये भी डेज़ बढ़ाए जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि एक दिन आएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोच के चल रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत पैशनेट आपको लेकर के कुछ है भाई, जो इनको बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है। एंड पता नहीं क्यों बार बार दिख रहा है ये पर्सन आपसे ना बहुत झगड़ा करने वाले हैं आपसे। बी रेडी फॉर दैट। ये आपसे झगड़ा करेंगे आने वाले टाइम में। आई कैन क्लियरली सी दिस। आई कैन सी दैट जब भी मीटिंग होने वाली है आप लोगों की, टकरार होगी, ज़बरदस्त वाला झगड़ा होने वाला है। कुंभ राशि है, लिब्रा है, कर्क राशि मिली है। उसके अलावा मुझे यहाँ सभी 12 राशियाँ वैसे तो है, ठीक है ना,
बहुत सारे कार्ड्स निकाले मैंने। जेमिनी है, वर्गो है। ये पर्सन आपसे लड़ना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, कोई आर्गूमेंट है, कोई बहस है, कुछ बताना भी चाहते हैं, लड़ना भी चाहते हैं। इनकी देखो एनर्जी में ना एक्टिविटी देखो, आप देख रहे हैं। आप लोगों को मैं बता रही हूँ कैसे कह रही हूँ मैं। देखो ये पर्सन ना आपको स्टॉक करते हुए देखते हैं कि अगर आप स्माइल भी कहीं दे रहे हो ना तो इनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, यार ये इतनी खुश कैसे रह रही है ना। क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में ये पर्सन आपके साथ है, आप इनके साथ हो, है ना। आप इनके साथ शादी कर रहे हो, आप फैमिली प्लान कर रहे हो, आप यू नो बच्चे हैं आपके एंड ऑल, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। आप इस तरह की चीज़ें ना एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से, जो मैं यहाँ देख रही हूँ। फीलिंग्स फीलिंग्स है। और इस इंसान के पास मैं देख रही हूँ कोई एक्शन नहीं है। ये पर्सन जो भी है ये एक जगह ना बस बैठे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं कर रहे, बस हाँ बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी की एनर्जी नज़र आ रही है, डाउनलोड आ रहा है। और कोख में बच्चा जैसे होता है ना, वो मुझे बार बार दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई। इसको भी हमें आगे चल के अभी एक्सप्लेन करके देख लेते हैं ये क्यों आ रही है ऐसे प्रेगनेंसी की एनर्जी। ये पर्सन चुप बैठे हैं, जैसे कि ना इनको ना कुछ करना ही नहीं है। जो करना है भाई तुम करो, तुम देखो, मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं है ये, दिस इज़ कम्प्लीटली योर कॉल, ऐसा मतलब करते छोड़ दिया। अब ये जो मुझे प्रेगनेंसी का डाउनलोड आ रहा है, इसका ये भी मतलब हो सकता है या तो ये पर्सन आपसे बेबी चाहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा मदर जैसे नर्चर करते हैं। ओके, ये जो भी है ये आपको मदर जैसा एक आपके अंदर एक मदर की तरह वो एनर्जी देख रहे हैं कि आप इनकी बहुत केयर करते हो। ये भी चांसेस स्ट्रांगली है कि ये फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं आपसे। ओके, दिस पर्सन वांट्स टच चाहते हैं, हग चाहते हैं, और साथ ही में ये पर्सन आपको फील करना चाहते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। फीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप इस पर्सन की बहुत परवाह करते हो, आप इससे प्यार भी करते हो, और इन्हें पता है आप इमोशनली कितना इन्वॉल्व हो इसके लिए, पर्सन के लिए। ये भी इन्वॉल्व है इमोशनली, खेल तो नहीं रहे भाई, मैनिपुलेटिव या पॉलिटिकल तो नहीं है, अभी तक तो मुझे नहीं मिला है, ठीक है ना। अगर खेल रहे होते या मैनिपुलेटिव होते तो समझ में आ जाता, अलग ये एक चीज़ है। मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही ये बातें, और ज़बरदस्ती वो चीज़ बताना आप लोगों को मुझे मुझे बताना नहीं चाहती। अगर दिखेगा तो बताऊँगी। और ये बात भी क्लियर है कि आपके पर्सन बहुत स्टॉक करते हैं, ठीक है ना। और ये पर्सन ना, इनका ध्यान ना पूरी तरफ आपकी पूरी तरह आप ही की तरफ है। बैठे आप ही को देख रहे हैं, आप ही को सोच रहे हैं। कोई पर्सन है जिनसे ये आपके बारे में रिपोर्ट लेते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करते हो, है ना। एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्लियरली मैं देख रही हूँ इस पर्सन का वेट बढ़ चुका है, मे बी पेट थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया है, जो डाउनलोड आ रहा है। हेल्दी पहले जैसे ये लीन बॉडी थी, अब लीन बॉडी नहीं है, लिटिल बिट हेल्दी आई कैन से। ये ड्रिंक ज़्यादा कर रहे हैं और सोच विचार बहुत कर रहे हैं, फाइनेंसेस में भी यहाँ रुकावटें हैं। इनके पैसे ना मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, लाइक मोटिवेशन नहीं है लाइफ में, स्पार्क ख़त्म हो चुका है। ओके, लाइक इनको ऐसा लग रहा है बस जीवन जीने के लिए मुझे तो बस जीना है, बस कैसे कैसे मैं काट रहा हूँ। कहते हैं ना 9 से 6 वाली ड्यूटी करनी है, बस उसके बाद घर जाके मुझे आराम करना है, बस हो जाना है। तो ये लाइफस्टाइल इस पर्सन का मैं देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको लेके बहुत सोचते हैं आपके बारे में। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में सोचना चाहते नहीं है, पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं।
ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आई कैन क्लियरली सी इस इंसान में ना बचपना है और इस प्यार को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। लाइक वो ट्रेंड चलता है ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एंड ऑल, तो वो चीज़ मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्यार इतना करते हैं कि इन्होंने अपने घर वालों से इतना प्यार नहीं किया होगा जितना आपसे किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल, अलग ही मुझे एक आउट ऑफ द वर्ल्ड प्यार दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, फैमिली से ज़्यादा प्यार आपको करते हैं, लेकिन दिखाना नहीं चाहते, डर है किसी चीज़ का, सोसाइटी इमेज एंड ऑल। तो ये इस रिश्ते को दोस्त वाला नाम देना चाह रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बहुत चेंज होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, चीज़ें ऐसे बदलेंगी कि आपके ना फेवर में होनी शुरू हो जाएगी। ओके, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ आपकी नज़र से थर्ड पार्टी बहुत लकी है, थर्ड पार्टी बहुत हैप्पी है, और आपको लग रहा है कि ये जो है थर्ड पार्टी के साथ मज़े कर रहे हैं। ओके, बट अगर मैं इनकी नज़र से देखूं और आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ आप हो। मैं लल्लो बच्चों नहीं कर रही हूँ, शुगर कोटेड बातें नहीं करती हूँ। जो चीज़ दिख रही है मैंने आपको बता दिया। इनके थॉट्स में आप हो 24/7, इनके माइंड में आप ही हो। ओके, एंड इनके दिमाग में बेसिकली आप ही वास करते हो। आई कैन क्लियरली सी, यानी कि आपके पार्टनर जो है किसी थर्ड को इम्पोर्टेंस नहीं देते जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, इनमें कुछ बैड हैबिट्स भी मैं देख रही हूँ। वो बैड हैबिट ये है कि ये अपनी फीलिंग्स को ना बयान नहीं कर पाते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते, जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ओके, हाँ, आपको प्यार दिखाने की बजाय मैं देख रही हूँ आपको गुस्सा आए ऐसी हरकतें करते होंगे। एक अलग ही प्यार दिखाने का अंदाज है, जलन नेचर, ठीक है ना। आपको लेकर इनसिक्योर भी है। ये आपको लेकर ना बहुत श्योर है, बहुत ज़्यादा यार, इतना श्योर है कि आप इनसे इतना प्यार करते हो। और पता है आपको लेकर के ना इनको सब कुछ आपके अपडेट्स पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अगले पल क्या चल रहा है। आप जितना मुझे दिखा दो कि प्यार नहीं है एंड ऑल, है ना, तो इन्होंने आपकी तरफ से कोई या तो इशारा देखा है या कोई मुझे क्लियरली दिख रहा है आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो इन तक आपकी खबर दे रहा है। आई कैन क्लियरली सी दिस। इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के ज़रिए हो सकता है मैसेज पहुंचा है आपका कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप स्टिल रिलेशनशिप में हो एंड ऑल, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो दिस पर्सन इज़ श्योर, इनको पता चल चुका है कि आप इनके लिए भी दीवाने हो रहे हो, आप इनका वेट कर रहे हो। इसी वजह से आपके जो पार्टनर हैं आपके ऊपर आंखें ताड़ कर बैठ चुके हैं। इनका पूरा फोकस है आप कब इनिशिएट कर रहे हो, ठीक है। दरअसल क्या है ना, मुझे कईयों का ऐसा लग रहा है कि आप में से कईयों ने इनिशिएट किया है। ये एक्चुअली कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, जहाँ पर आपके पार्टनर कुछ माहौल का वेट कर रहे हैं, समय का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो अपने समय पर आएंगे। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, खुद को सेफ रखना है, खुद को आइसोलेट करना है, खुद को सुरक्षित ऐसे कर रहे हैं जिससे कि इनके ऊपर कल को कोई दिक्कत ना आ जाए। अब दिक्कत कैसी है हम वो भी बता देते हैं। जाने आप दोनों के बीच में क्या हुआ, आई डोंट नो, बट इनको आपसे बात करते हुए डर लग रहा है। उनको टेंशन हो रहा है कि सेफ जोन में है, ठीक है। ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। अब इनको डर ये लग रहा है कि इनका आपसे बात करना भारी ना पड़ जाए आने वाले टाइम में।
अपकमिंग इवेंट में आई कैन क्लियरली सी भाई आप दोनों की बातें तो होने वाली है। यहाँ पर ग्रह नक्षत्र, यहाँ पे समय काल परिस्थिति सब बदल जाएगी, आपके फेवर में होने वाली है गाइस, क्योंकि आप लोग कर रहे हो ज़बरदस्त वाला मैनिफेस्टेशन। और मैं कईयों को तो देख रही हूँ पिछले एक एक साल से मैनिफेस्टेशंस चल रही है, एक एक साल से। मुझे एक बात बतानी थी, मुझे ना बीच में अभी शाम को डिलीट करनी पड़ी वीडियो, मेरी आवाज़ ना उसमें डबल डबल आ रही थी। ओके, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, इसलिए मुझे डिलीट करनी पड़ी। सॉरी टू से, एकदम ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया अभी, ठीक है ना। रिपीटेड पता नहीं क्या हो रहा था, आई डोंट नो, या तो माइक का इशू था, क्या था मुझे नहीं पता, इसलिए दोबारा शूट कर रही हूँ, इसलिए लेट आई है ये वीडियो आज। बहुत जल्दी आपको सत्य पता चलेगा। अब काल परिस्थिति समय सब बदल रहा है, नक्षत्र बदल रहे हैं, ग्रह गोचर बदलने वाला है, समय आपके फेवर में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। आप कहते हो ना, कहाँ है भगवान दीदी, किधर है भगवान? भगवान यही है, इधर ही है। हर हर महादेव, क्योंकि भगवान सुनते हैं। ओके, अब बस ये होता है कि हम अपने हिसाब से कहते हैं कि हमारे हिसाब से चल लो, ऐसे नहीं होता। जब उसको सुनना है ना तो उसको सुनना है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों की बारी आ चुकी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले अकेले समय बिताते हैं। दोस्त अगर होंगे भी तो दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। इस समय इनको अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने आप में खोए रहते हैं, अपना काम करते हैं, बट काम करते 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 इनका ध्यान आप में लगा रहता है। इन्होंने आपको बहुत बार मिस किया है। आपके पार्टनर जो है आपको और कुछ नहीं तो भाई देखो, मैं क्लियरली बताऊँ, आपको ना गले लगाना चाहते हैं, वन टाइट हक। समझ रहे हो बात को? ऐसा फील करते हैं, ऐसा एजम्पशंस इनको आती है, डेफिनेटली हक करना चाहते हैं आपको। यहाँ ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये आपको गले लगाना चाहते हैं, और इस वक्त भी इनको आने वाला कोई करंट इवेंट इनको याद है, या तो हो सकता है कोई बर्थडे आ रहा है, ये रुके पड़े हैं, या कोई इवेंट गुजरा है इनको याद है, इनके दिमाग में चल रहा है। अगर आपका बर्थडे नज़दीक आ रहा है तो एक बात बोलूँ, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन आपको विश कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कईयों के लिए रेजोनेट हो सकती है बात कि ये आपको अचानक आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। नॉट फॉर ऑल बट फॉर, हाँ, आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो ये आपके सामने आ सकते हैं। ये पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में, उस इवेंट के बारे में, उस समारोह के बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके कोई पास्ट बर्थडे के बारे में भी सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने लास्ट ईयर आपके साथ कोई बर्थडे की मेमोरी बनाई थी। ओके, हो सकता है आपकी लाइफ में पीछे कोई रिसेंट इवेंट गया था, नॉट योर बर्थडे। मैं ये अभी रिसेंट बता रही हूँ, 3-4 मंथ्स पहले, जहाँ पे इन्होंने आपको विश नहीं किया और आप जो हो बहुत नाराज़ हो गए थे इनसे। ओके, कोई इवेंट या कुछ है जो इनके दिमाग में चल रहा है, कुछ तो बड़ा इवेंट आने वाला है। कमेंट में बताना मुझे। कैप्रिकॉर्न एनर्जी मिली है मुझे। किसकी है मकर राशि? देख लेना, आपके पार्टनर की तो नहीं है। यहाँ पे मुझे इनिशियल आ रहा है अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट एच, अल्फ़ाबेट आर, अल्फ़ाबेट ई। ई से किसका नाम है भाई? एनीवेज, अल्फ़ाबेट एस। एक चीज़ और है, ये आपको आसपास ही महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा। इनको ना बहुत क्लियरली पता है कि आप दोनों के बीच में ना पैचअप हो जाएगा। आई कैन क्लियरली सी। इनको ऐसी फीलिंग्स आती है कि ये जो लाइक आप दोनों का
कनेक्शन है, ये कनेक्शन यार इतना ना नॉर्मल कनेक्शन पहली बात तो नहीं है। ये पर्सन जिनको आप डील कर रहे हैं, इनके पास 50 ऑप्शंस हैं और आपके पास भी मैं देख रही हूँ 50 ऑप्शंस हैं, पर इनकी गाड़ी आप ही की तरफ क्यों अटकती है और आपकी गाड़ी इनकी तरफ क्यों अटकती है, ये आज तक आप दोनों को किसी को भी समझ में नहीं आया है। आप समझ रहे हो बात को? तो आई कैन क्लियरली सी कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत पैशनेट होते हैं, स्टक हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको समझ नहीं आता आप में क्या जादू है, आपका इनके दिमाग पे दिल पे क्यों चलता है, ठीक है ना, आपका जो जादू है। ये टेम्पररी फेज़ है जो मुझे दिख रहा है, ये हमेशा के लिए नहीं हुआ। आई कैन क्लियरली सी ये जो अप डाउन्स आया ना, ये कुछ समय के लिए है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी तरफ से सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। ये पर्सन आपको अभी भी अपने आसपास ही महसूस करते हैं। इस इंसान को बहुत अच्छे से मालूम है कि आप दोनों का ना आज नहीं तो कल ना पैचअप होना है। ये बहुत श्योर है इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके। हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट है, इट इज़ जस्ट कि इनसे इनिशिएटिव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी ईगो कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। ईगो इज़ सो हाई ऑफ दिस पर्सन। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं उनकी ईगो बहुत ज़्यादा हाई है। क्लियरली देख पा रही हूँ कि यहाँ ट्रायंगल लव स्टोरी भी हो सकती है कईयों के बीच में, आप, आपके पार्टनर और वो, ठीक है ना। एंड इनको सेफ चलना है। एक्चुअली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको आपसे डर है, या तो इनकी इमेज ख़राब हो सकती है, इनको चलना है सेफ, उनका नाम ख़राब हो सकता है समाज वगैरह में, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। बट कितने टाइम तक, कब तक ये आपसे दूर रहेंगे, कहाँ भागेंगे? ज़्यादा लंबे समय नहीं भागेंगे। तो आपके पार्टनर के लिए एक डाउनलोड आ रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर इंट्यूटिव हो सकते हैं, या आप इंट्यूटिव हो सकते हो। आपको ना, मेरे व्यूअर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है, आपको तरक्की मिल सकती है। आपकी लाइफ में आप जो भी अपने करियर में हैं उस तरह तरक्की मिल सकती है। आप अपना बिजनेस खोलना चाहते थे तो बिजनेस खुलेगा यहाँ पर। ओके, यानी कि इमोशनल बैलेंस भी आने वाला है। आप कुछ नया करने वाले हो। आई कैन क्लियरली सी दिस। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आने वाले हो। ब्यूटीफुल साइन आ रहे हैं निकल निकल के। आपके पार्टनर के लिए आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। आपके पार्टनर को लगता है कि आप ना बहुत सारी बातें इनसे छुपाते हो। आपके पार्टनर के लिए आप एक क्वीन की तरह हो, सीक्रेटिव हो, जो कि अपनी बात नहीं बताती है। फेमाइन एनर्जी यहाँ पे बहुत आई है। फेमाइन एनर्जी, द स्टार, द क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। आप इनके लिए एक अलग ही एक अलग ही कहते हैं ना, प्लैनेट से उतर के आए हो वैसे हो। ये पर्सन आपसे रीयूनियन चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ सारा रिश्ता ठीक करना चाहते हैं और आपकी तरफ आएंगे। कोई अचानक सरप्राइज़ आएगा, ये ऐसे नहीं आएंगे, अचानक से आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ना, कोई बड़ा इवेंट या तो आ रहा है इस मंथ आप लोगों में से किसी का। ये या तो उस दिन आएंगे या आपसे बात करेंगे। 5-5 पोर्टल है आज। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से या कल से जो भी आपको लगे 5-5 पोर्टल का असर रहेगा। आप मैनिफेस्ट करें, जर्नल लिखें, एक डायरी ले लें, एक रेड पेन उठा लें और उसमें आप लिखना शुरू करें।
फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, आप दोनों का रीयूनियन हो गया है, वी लव ईच अदर, वी आर हैप्पीली टुगेदर, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। लिखे जैसे 369 निकोला टेस्ला जो टेक्निक्स होती हैं फॉर द मैनिफेस्टेशन, उसको करा करें। आप यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो, नहीं तो मैं दूसरे चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड करना शुरू करूँगी, रिचुअल्स रेमेडीज़ फॉर द रीयूनियन, तो ये करा करो। आज 5-5 पोर्टल है, ब्लेसिंग लिखे आ रहा है, तो आप इसे करना जरूर, ठीक है ना। थोड़ा सही से मैनिफेस्टेशन करो। आपके मैनिफेस्टेशन में मिस्टेक्स हो रही है, आप कोई गलती कर रहे हो सकता है आप मैनिफेस्ट करने के बाद इस चीज़ को ओवरथिंक इतना करते हो, तो मुझे यहाँ ना मैनिफेस्टेशन भी कुछ सही टेक्निक फॉलो करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कब होगा, कब आएगा, यही चलता रहता है। वो इतना हाई तौबा करते हो, मैनिफेस्टेशन सही से काम नहीं करता। थोड़ा सा ना रिलैक्स होने की ज़रूरत है, एंग्जाइटी ख़त्म करना पड़ेगा, पेशेंस लेके आओ। एक आपको दिमाग को ऐसे सेट करना है कि अगर मान लो नहीं भी आया तो आप ज़िंदगी में रुकोगे नहीं, आपको आगे बढ़ना है। आप ऐसी पर्सनैलिटी हो जो कायर नहीं है या मर जाए, ऐसा नहीं है। आप एक शेरनी टाइप के हो, ठीक है। आपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे, आपने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कम एज से फेस किया है, तो आपने तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस की है। तो ये क्या चीज़ है ना। लाइफ है, चलती रहती है, कोई भी किसी के आने जाने से कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है, ओके। तो हाय तौबा करना आपको बंद करना पड़ेगा। आप शायद बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखने लग गए हो, सीरियल्स देखते हो, तो वो देख कर के ना आई थिंक मुझे लग रहा है आप लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाओ। सीरियल्स एंड टीवी एंड ऑल, थोड़ा सा इसके इम्पैक्ट से दूर हो जाओ। रोने धोने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं सीधी बात करती हूँ, नो बकवास, ठीक है। तो आपको ऑफेंड नहीं होना कि उसने क्या बोला, बॉडी शेमिंग के लिए बोल दिया, इसके लिए बोल दिया। आपको पॉजिटिव सोचना है, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना है, अपने पे ध्यान देना है, समझ रहे हो ना बात को। टेंशन को निकाल दो, टेंशन को आपको ख़त्म करना है। अच्छा सोचना है कि मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, मैं इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ठीक है ना। तो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। कहीं ना कहीं मैं अगर इस पर्सन के लिए आपको बताऊँ ना एक बात, नियर फ्यूचर जो एक्शन होने वाले हैं इस पर्सन के, कुछ कार्ड्स और ले लेंगे अभी हम। देखो, एक बात श्योर है, ये पर्सन ना कुछ लोगों से झगड़ा करके आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आ तो रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है, इनके अप्रोच शुरू हो चुके हैं, आपको लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं, इनके मन में फीलिंग आ चुकी है, सिक्योरिटी आ चुकी है, जेलसी भी है आपके आगे बढ़ने की। कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्टेड है, आपको अप्रोच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि डिसीज़न अभी तक नहीं ले रहे हैं। इनकी लाइफ में ऐसा कोई प्लान नहीं किया कि आप कुछ देंगे, सर्व करेंगे आपकी लाइफ में, इस बार कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, ठीक है ना। लाइक ऐसा लग रहा है कि उस डिसीज़न से नहीं गुजरे। हाँ, दोस्ताना हाथ आपकी तरफ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि नज़र आ रहा है ऐसा कि मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को रियलाइजेशन आ चुकी है कि उन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, जिसकी वजह से वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ना इनकी एनर्जी ऐसी है कि इन्होंने ना कुछ इनजस्टिस कर दिया आपके साथ, बस ये वे हाथ बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ, पुराने गिले शिकवे ख़त्म करना चाहते हैं, दोबारा एक अच्छा ब्यूटीफुल रिश्ता निभाना चाहते हैं। ये आपके साथ कनेक्शन में आएंगे 100%। रीज़न ये है कि आप आपके बिना इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और ये चाहते हैं अपनी लाइफ को नॉर्मल करना, ओके, बैलेंस बनाना, दोबारा एक नई शुरुआत हो जाए, दोबारा आप दोनों के बीच में कनेक्शन बने, ताकि आपकी एनर्जी, आपके मोटिवेशन से ये आगे बढ़े। आपके प्यार के दम पर, एनर्जी के दम पर
वो अपनी लाइफ को फिर से बेहतर बना सके। कहीं ना कहीं ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सपोर्ट, केयर, हेल्प की उम्मीद आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। अभी तक मुझे इनके मन में ये नहीं दिख रहा कि ये आपके पास आके सॉरी बोल के गए हैं, कि भी पूरी इनकी गलती है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सी गलतियों के लिए आपको भी ब्लेम करेंगे। तुमने वो चीज़ की थी, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या उस गलती को अपने मन में बिठा के ना ये एक बात, एक माहौल आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब डिस्कशन का माहौल हो सकता है ये, और उसमें काफ़ी चर्चा हो सकती है। क्या चाहेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, ये भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो इनके जो मन की भावना है और इनकी फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत डिफरेंसेस हैं। आना चाहते हैं आपके पास, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट इनके मन में, मैं कह रही हूँ ना, प्यार है, एडिक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट, ऑब्सेशन है। बट ऊपर पर ऐसा लग रहा है ये एटीट्यूड में होना, ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं कि इनको रियलाइजेशन नहीं है। बट आप देखना, आपको ना, आप जब इनसे बात करोगे ना, तो ये ना क्या करेंगे, आपको ना दिखेगा कि इनको रियलाइजेशन तो है, बट ये आपको ब्लेम भी करेंगे कि यार तुमने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों करा था। देख लेना, ये समय आने वाला है आप लोगों की लाइफ जो आपके लिए हार्श हो सकता है कि यार इन्होंने फिर से पुरानी बात उठा दी। मे बी डिपेंड करता है, ये भी हो सकता है आप कैसे चीज़ों को ले रहे हो, इट मे पॉसिबल, बट आपके पार्टनर पहल जरूर करेंगे। ये चीज़ मुझे 20 से 25 दिन में होते हुए नज़र आ रही है। मतलब मैक्सिमम 20 डेज़ में ये चीज़ होगी। अपनी तरफ से ये इनिशिएटिव लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये रिलेशनशिप जो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, वहाँ ये खुश नहीं है। मतलब जिसके साथ ये है अभी, वहाँ कलेश, नेगेटिविटी बहुत है। पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं है इनका, वहाँ नेगेटिव चीज़ें ही चल रही है। क्लियरली मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे पता है इस रिश्ते में क्या आगे होने वाला है। डेथ, रीबर्थ। देखो यार, आप लोगों की लाइफ में ना, आप लोग ने लेसन तो लर्न कर लिया है, क्यों हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ। यहाँ रीबर्थ की एनर्जी है। डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन यहाँ दोबारा शुरू होगा, अच्छे सिरे से शुरू होगा। ओके, एंड आई कैन क्लियरली सी कि आपके पार्टनर जो है आपको डेफिनेटली कोई कमिटमेंट देंगे, स्टेबल ऑफर दे सकते हैं। ओके, एंड आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर ना। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे बयां कर रही है कि हाँ फीलिंग्स है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रखे हैं। 4 ऑफ कप्स है। तो पास्ट में हो सकता है आपने इनको बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, हर तरीके से आपने इनको बहुत केयर करी है, आपने बहुत कुछ किया। मतलब आप एक तरह से हाथ कटवा लिए, बर्बाद हो गए एक तरह से, ना पैसे का सोचा ना इसका सोचा, बस करते गए करते गए। तो एट द एंड क्या हुआ, ये इंसान ने समय आने पर ना इन्होंने जिस समय आया, इन्होंने आपको हर्ट किया बहुत। तो इस बार यूनिवर्स बोलते हैं कि इस बार थोड़ा समझदारी दिखाओ, इस बार ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर से आ रहे हैं, फिर आपकी एनर्जी ली जा रही है। जो सबक सीखा है उसको भूलो मत। आप अक्सर ऐसा करते हैं कि आप सबक भूल जाते हो, माफ़ कर लेते हो, चीज़ें नॉर्मल करते हो। एक तो बहुत मुश्किल से आपने हील किया, आपने कैसे कैसे करके अपने आप को संभाला, है ना। इनकी एनर्जीज आती है, आपने दोबारा से अपने आप को देना शुरू कर दिया। तो ये नहीं करना, अपने आप को खाली नहीं करना, फिर वही चीज़ होती है, ठीक है ना। तो अगली बार जब ये दोबारा से होता है ना चीज़ें, तो लगता है कि यार पता था ऐसा होगा, फिर हमने ऐसा क्यों होने दिया। तो वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर तकलीफ़ देती है, हमें बहुत हर्ट करती है कि हमें पता था ये कैसा इंसान है ना, इसके मन में क्या है, फिर भी हमने इसे क्यों मौका दिया, है ना। तो ये थोड़ा सा सोच समझ कर वाइजली चलना। मैं ये नहीं कह रही कि आपको रिश्ते में मत आइए, बट आप पहले जैसे वापस नहीं हो सकते, दोबारा आप नॉर्मल नहीं हो सकते, है ना। आप ये इतना एक्सपेक्टेशन मत करना कि रिश्ता पहले ऐसा हो जाए। आप आप मैच्योर ज़्यादा हो चुकी हो, आई कैन क्लियरली सी। ओके, क्योंकि मैं देख रही हूँ इन्होंने एक बार भी ना चीज़ें ना ठीक करने की कोशिश नहीं की है। तो आपको आपको
बहुत ज़्यादा ये नहीं बनना कि मैं सपोर्ट करूँगी इसको, ठीक है ना। हर इंसान का अपना कर्मा होता है, उसको फेस करना होता है कर्मा। तो आप हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, उनको अपना कर्मा फेस करने दो। अरे आप आ गए, जब आए तो वेरी नाइस, सब कैसे हैं, सब बढ़िया। एक थिन लाइन होनी चाहिए, उसके बाद आप ज़्यादा घुसो मत कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। समझ रहे हो कि बीवी के साथ क्या चल रहा है, सगाई हुई तो क्या हुआ। अगर ये चीज़ हो रही है तो ठीक है, तो आप एक डिस्टेंस बनाओ। और इसी को मैच्योरिटी कहते हैं, इसी को कहते हैं पास्ट के लेसन से आपको सीखना है। जो थप्पड़ पड़े हैं उसको आपको याद रखना है। आपको सामने वाले को थप्पड़ नहीं मारना, उस थप्पड़ का दर्द क्या होता है हमें पता है, बट एटलीस्ट हम उसको दोबारा मौका नहीं देंगे कि वो, है ना, आकर के हमें वैसा करे हमारे साथ। बस आपको ऐसा बनना है, ठीक है। तो आपको लाइफ के लेसन्स को सीखना है। आप आई थिंक सीख चुके हो, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आप समझदार बनो, ठीक है। बच्चों जैसी हरकत नहीं करनी है, आपको मैच्योर बनना है यहाँ पर, जो मैं देख पा रही हूँ। और साथ ही में देखो, मुझे एक बात तो क्लियरली दिख रही है कि आपको ना जब भी आए ना नेगेटिव बातें नहीं करनी, आपको पॉजिटिव रहना है। ये तो मैंने आपको एक लेसन देने के लिए एक बात अचानक बोल दी है, वो अलग बात है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांगली चांसेस दिख रहे हैं कि यहाँ पे कई लोगों का ना यहाँ पे यूनियन होने वाला है, कोई बड़ा इवेंट आने वाला है आप लोगों का, ठीक है। ये आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो रीयूनियन तो होना है 100%, आप दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, दिस इज़ फॉर श्योर। इनके नाइट थॉट्स क्या है, कुछ कार्ड ले लेते हैं हम लोग। आई एम द मैन, ओके, आई कांट लेट गो ऑफ यू, डोंट पुट अप विद माई BS, व्हाट इज़ द ट्रूथ, यू डिज़र्व बेटर। इनको ऐसा लगता है आई कांट मेक अ डिसीजन, emotions overwhelm, I wish I could understand you, I can't promise you anything, why do I feel so lost। तो देखो ये इनकी कंडीशन चल रही है, you are so different from everyone around me, I need to hold back my true feelings for you। वापस फीलिंग्स को लेकर आएंगे और अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं, मगर आप ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं आपको लेकर के। 24 घंटे आप इनके दिमाग पे छाए हो। अगर पास्ट में जाते तो ये सबसे पहले आपको और अपना रिश्ता ठीक करते हैं, जो मैं देख रही हूँ। और ये वाकई में डिफरेंट रहना चाहते हैं, सबसे डिफरेंट। और ये जो पेन है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या ये कभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा। सेक्सुअल डिज़ायर है, मैं ऑलरेडी रीडिंग में बता चुकी हूँ। ये पर्सन आपके लिए बहुत सेक्सुअली डिज़ायर करते हैं। वाई इज़ इट दैट यू लव मी। अब इन्हें ये भी बताओ कि भाई हम इन्हें प्यार क्यों करते हैं। कमाल की बातें हैं। तो इट इज़ लाइक आप दोनों के बीच में ये सब ड्रामा क्रिएट हुआ होगा किसी थर्ड पर्सन की वजह से, जो मैं देख पा रही हूँ। बट डोंट वरी, आ रहे हैं, ठीक है। अब टाइम आ गया भाई, हर चीज़ का समय आता है ना, मिलने का, बिछड़ने का। तो वाई क्यों ले हम टेंशन। जिसने भी किया धरा, जो भी थर्ड पार्टी थी, चाहे इनके घर परिवार के लोग थे, दोस्त थे, परिवार के थे, या गर्लफ्रेंड थी, एक्स थी, या जो भी था, व्हाटएवर, वो चीज़ें रिमूव होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। और ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो गाइज, दैट इससे बढ़ के क्या हो सकता है। आपका प्यार आपको वापस मिल रहा है ना। इसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है। एंड महादेव का आशीर्वाद तो हम सबके ऊपर है ही। क्लेम करना, जो भी अदर जाति धर्म से हैं और जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन हैं, वो सब हर हर महादेव कमेंट्स में लिखें। क्लेम करो कि इस मंथ अगर ये आ रहे हैं 5-5 पोर्टल, हमारे सारे व्यूअर्स की विशेस को पूरा करो। 5-5 पोर्टल अपने आप में बहुत ही चमत्कार पोर्टल है। और ये मैं चाहती हूँ महादेव यूनिवर्स की, मेरे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो। अगर ये पर्सन चाहिए, पर्सन आए। जॉब चाहिए, जॉब मिले। बिजनेस खोलना है, बिजनेस हो। लड़ाई झगड़ा ख़त्म होना है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो। लिखो, जितना लिखोगे जर्नल, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आप इनको मैनिफेस्ट कर पाओगे, उतना ये तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे। वैसे तो ये आ ही रहे हैं, बट और तेज़ी से आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। थर्ड पार्टी टाटा बाय बाय हो गई है, ठीक है। पास्ट में आप दोनों ने बहुत गलतियाँ की है थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके। अब थर्ड पार्टी का समय आ चुका है जाने का, निकलने का। तो यूनिवर्स, आई विश, आई प्रे कि जो भी पर्सन यहाँ जिसने भी नेगेटिविटी भिजवाई, जिसने भी बुरा किया,
जिसने भी इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की वो यहाँ से वापस हो जाए, नेगेटिविटी वापस उसी पर्सन के पास हमेशा के लिए चली जाए। क्लेम करना ओके, एंड कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो इट इज़ रियली गुड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू, लव यू ऑल।